ओम शांति। हम सभी स्पिरिचुअल पाथ में माने आध्यात्मिक मार्ग में हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, सेल्फ, सोल, स्पिरिट। तो हम सोचते हैं हमको इससे क्या लेना देना, जबकि ये बात सब कुछ मेरे ही बारे में हो रही है। ये हम मानते ही नहीं है और हम फिर चाहते हैं कि हमको शांति मिले, खुशी मिले, सुख मिले, आनंद मिले, और हम फिर भौतिक चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये खा ले, ये अच्छा कपड़ा पहन ले, ये घूम ले, बस इसमें लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी वो स्थायी या हमेशा के लिए खुशी बनी रहे वो नहीं होती ना। तो परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे तुम अपने स्वरूप में टिको तो तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम हो ही आनंद स्वरूप, तुम हो ही सुख स्वरूप। लेकिन ये बात तो इतनी आसानी से मन नहीं मानता ना, क्योंकि हम सभी आत्मा है, ये हमको परमात्मा समझाते हैं, माने सोल है हम। और माइंड जो है, ये मन जो है, वो सोल का नौकर है। लेकिन हो क्या जाता है कि वो मालिक बन के बैठ गया है। इसीलिए क्या होता है कि मन तो मनमानियां बहुत करता है ना। मन कहता है हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और बिल्कुल आप इसको इस तरीके से देखें कि मन कैसा है और सोल कैसा है। जैसे एक पर्दा होता है ना, स्क्रीन होती है। फिल्म में जब हम देखने जाते हैं, कभी देखेंगे तो देखें, एक स्क्रीन है और उस पर फिल्म चल रही है। फिल्म जो चल रही है उसमें मार धाड़ भी हो रही है, गाने भी हो रहे हैं, है ना, स्टोरी चल रही है। लेकिन पर्दा तो माने स्क्रीन जो है वो तो रुका हुआ है ना, स्थिर है। उसके अंदर उस पर ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन पर्दा अलग है और फिल्म अलग है। अलग अलग स्टोरी उस पिक्चर हॉल में चलती रहती है ना, अलग अलग मूवी आती रहती है, उसी स्क्रीन में अलग अलग मूवी चलती रहती है। तो इसी तरीके से आत्मा एक स्क्रीन की तरह है ना, और उसमें जो मूवी चल रही ना, वो हमारी सबकी अलग अलग जीवन में जो घटनाएं हो रही ना, स्टोरी चल रही है। अलग अलग रिश्तेदार नातों में, संबंधों में, कार्य व्यवहार में जब आते हैं, कर्म जो करते हैं, तो वो जो हर चीज में एक स्टोरी होती ना, वो सब वो चल रही होती है। इस आत्मा के ऊपर वो स्टोरी चल रही है, माने मन के ऊपर वो स्टोरी चल रही है। आत्मा स्क्रीन है, वो देख रही है ये सब चीजें, और मन के साथ ये स्टोरी चल रही है। तो मन ये स्टोरी लिए हुए है और हम आत्मा इसको देख रहे हैं। जैसे वो स्क्रीन रुकी हुई है, ऐसे हम आत्मा भी रुके हैं, स्टिल हैं, है ना, बिल्कुल स्थिर हैं। और उसके ऊपर ये मन की मूवी चल रही है। मन ने जो स्टोरी खूब इधर उधर देखी है, बनाई है, संबंध संपर्क में जो कर्म व्यवहार में कर्म बनाए हैं, हिसाब किताब, वो सब चल रहे हैं। ठीक है, तो यही जो स्टोरी है, इसी में ही हमारी फीलिंग्स हैं, इसी में ही हमारे थॉट्स हैं। तो ये सारी जो चल रही हैं, इसके कारण हमारा जो मन है ना, हम ये जब सोचते हैं कि हम मन हैं, हम ये भूल गए हैं कि हम सोल हैं। तो हम अपने आप को वो मन समझ रहे हैं, माने कि हम अपने आप को स्क्रीन ना समझ के वो जो उसमें चल रही मूवी है वो समझने लगते हैं। उससे अपने आप को अटैच कर लिए तो हम फिर वो समझने लगते। तो इसलिए हमको जब कोई बुरा बोलता है या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है या हमारे लिए बहुत गलत सलत बोल रहा है, तो हम उससे लड़ने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते ना, क्योंकि हम ही सोचते हैं कि उसने हमको बोला। जबकि वो जो स्क्रीन देख रहे है वो स्थिर है, उसमें जो मूवी चल रही है उस मूवी को देख के जैसे दर्शक बोलते हैं ये मूवी अच्छी है, बुरी है, इस तरीके से हमारे उस मन के जो कैरेक्टर है, मन जो कर रहा है ना, उसके बारे में लोग बोल रहे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे बारे में बोल रहे हैं, माने आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो परमात्मा ये हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, तुम मन और शरीर से परे हो। इसलिए तुम इस बात को बिल्कुल भी सच मत समझो। तुम तो आत्मा हो, यही सत्य है, यही तुम्हारा ट्रुथ है। क्योंकि
ये सब जो स्टोरी है ये तो अपने आप ही स्क्रिप्ट चलती रही है, कई जन्म लेते रहे हैं, कई जन्म ये कर्म हमसे होते रहे हैं, कितने तरह तरह के हम लोगों के संबंध संपर्क में, व्यवहार में, आचरण में, रिश्ते नाते संबंधों में आए हैं, तो अपने आप ही सारे एक्शन रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये तुम्हारी स्टोरी बनी हुई है जो ना, तुम्हारे मन ने जो स्टोरी बनाई, तुम्हारी स्टोरी तो कुछ है ही नहीं, है ना, आत्मा की कोई स्टोरी नहीं, मन ने ये स्टोरी जो बनाई है ना, यही जो संसार में रह के जो हिसाब किताब बनाया और ये स्टोरी बनाई, और जो उसने अपने आप को यही बना लिया, अपनी पहचान यही बना ली कि मैं यही हूँ। आत्मा भी यही सोचने लगी कि मैं यही हूँ, है ना। तब फिर दुख की फीलिंग आती है, गुस्से की फीलिंग आती है, नफरत की, ईर्ष्या की, ये सब फीलिंग आती है, और बस फिर मन परेशान हैरान हो जाता है, शांति खत्म हो जाती है, और आनंद तो दूर दूर तक कहीं भी अनुभव नहीं होता। तब मन, फिर व्यक्ति जो है मन के वश में है, जो मनुष्य, वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है। इसीलिए कलयुग में आते आते मनुष्यों की ये दुर्दशा होती है कि सब सुख साधन सुविधाएं इकट्ठा करने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मन तो इतनी कहानियों में उलझा हुआ है ना, इसलिए। इसको दूसरे ढंग से भी देखते हैं कि जैसे नदी है, नदी में लहरें उठ रही हैं, और ऊपर आकाश में एक जैसे चांद है, चांद या सूर्य जो भी समझ लो, चांद है, जैसे उसकी प्रकाश, उसकी रोशनी वो दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रही, चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है पानी में, लेकिन वो जो लहर उठ रही है ना, उसके कारण वो ऐसा लग रहा है जैसे चांद हिल रहा है। तो ऐसे ही हमें लगता है कि हम हिल रहे हैं, हम चांद हैं वास्तव में, लेकिन हम आत्मा जो है वो चांद की तरह है, लेकिन वो जो हिल रहा है ना पानी, जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो हमारी फीलिंग आ रही है, जो सेंसेशन हो रहा है, उसमें जो हमको अनुभव हो रहा है मन को, तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि हम ये हैं, है ना। आत्मा ये सोच रही है कि हमारे अंदर ये सब हो रहा है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं हो रहा है, वो तो स्थिर है, जैसे चांद स्थिर है, लेकिन ये लहर उठ रही है, इसके कारण वो चांद का जो प्रतिबिंब है वो हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हम हिल रहे हैं, माने आत्मा हिल रही है। तो इसलिए हम इतने परेशान हो जाते हैं जब कोई बहुत बातें आती हैं, कुछ किसी से कुछ वाद विवाद हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, और इतना विचार चलने लगते हैं कि हमको रातों में नींद भी नहीं आती है। तो इसका कारण तो यही है ना कि लगातार हमारे अंदर ये लहरें उठ रही होती हैं, मन के द्वारा ये जो कहानियां बनाई गई हैं उसके कारण जो लहरें विचार की उठ रही हैं, है ना, और फीलिंग्स की, वो भावनाओं की, वो सब हमको परेशान करती रहती है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखेंगे कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे हैं, ठीक है, अपने आप को अनुभव करें कि आप बैठे हैं ट्रेन में और ट्रेन चल रही है, और बाहर के सीन जो है वो भी चलते, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी चल रहे हैं, पेड़ पौधे सब चल रहे हैं ना। ट्रेन में अपन स्थिर बैठे हैं, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है कि सब चल रहा है, ट्रेन भी चल रही, ठीक है। तो इसी तरीके से आत्मा स्थिर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ये जैसे ट्रेन चल रही ना, ऐसे ही हमारे अंदर मन जो है वो अपना लगातार चक्कर मार रहा है, कहाँ? संसार की बातों में, हमारे जो हिसाब किताब कर्म जो भी हैं उनमें डूबा हुआ है। वो जो कुछ सीखा है ना, उसी को ही बार बार एक्सपीरियंस कर रहा है, और बार बार उसी में ही वो उलझता है। अब मन तो जगह जगह चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है ना, कितने जन्मों की रिकॉर्डिंग जो है वो हर तरीके की स्टोरी, जो हमने हर जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमारे द्वारा हुआ है, वो सब कुछ स्टोरी मन में रिकॉर्डिंग है। और वो हम जब शरीर धारण करते हैं तो स्टोरी रिपीट होती रहती है, विचार आते रहते हैं, आप नहीं भी चाहो तब भी वो विचार चलते ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी, कौन कौन सी बातें चलती रहेंगी मन में। तो यही तो भवसागर है ना, भावनाओं के सागर उमड़ता रहता है, यही माया है। इसी में ही ये जो स्टोरी चल रही है, इसी में ही कहीं हम फंसे हुए हैं, क्रोध में, कहीं काम में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं ईर्ष्या में, किसी से नफरत है, किसी से घृणा है ना, कितनी कहानी है, और कहानियों में ये सारी चीजें हम
मन समझ के मन ने ये सारे कैरेक्टर किए हुए हैं ना, रोल प्ले किए हुए हैं। तो फिर हम आत्मा अपने आप को जब इनसे अटैच कर लेते हैं ना, तब परेशान हो जाते हैं। और ये सब आत्मा हूं ये ज्ञान हमें परमात्मा ही देते हैं। नहीं तो हम तो अपने आप को साधारण मनुष्य समझते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम साधारण मनुष्य के भाग्य में तो यही सब कुछ है। लेकिन भाग्य बनाने वाला तो भगवान है ना। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वो हमें भाग्य बनाने की कलम देता है, माने हमें बुद्धि देता है कि कैसे अपने आप को पहचानो और मेरी शरण में आकर इन सब बातों से मुक्त हो जाओ। ऐसा परमात्मा हमें समझाते हैं। तो ट्रेन चल रही है और हम स्थिर है, स्थिर बैठे हैं, माने कि ऐसी ही आत्मा भी स्थिर होती है। और वो जो ट्रेन चल रही है, माने कि मन जो है वो घूमने में लगा हुआ है। और जो हमको बाहर सीन दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमारे जो आने वाले हमारे आसपास जो भी बातें होती हैं, जो हमको दिखाई देता है इस संसार में, ये हो रहा वो हो रहा, वो समझ लो वो सीन है, साइट सीन। तो परमात्मा पिता कहते हैं बच्चे ये सारे साइट सीन हैं, इनको सिर्फ साक्षी होके देखो और अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो फिर शांति की, अपनी स्वस्थिति की अनुभूति होगी कि शांत स्वरूप हो आप। आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो हम यही तो अपना स्वरूप भूल गए ना। तो परमात्मा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो। और हम लोग क्या करते हैं, अपने को शरीरधारी समझते हैं, मन समझते हैं, इसलिए इतने परेशान है। क्योंकि समझ में आया ना कि मन तो कितना दौड़ रहा भाग रहा है। तो जब नॉर्मल ही हम जब शरीर दौड़ता भागता है तो थकते हैं ना, तो ऐसे ही मन भी दौड़ता भागता है तो थकते हैं ना। तो फिर थक जाते हैं तो कहाँ शांति और कहाँ खुशी कहाँ आनंद। तो इसलिए इन उदाहरणों से बात ये समझ में आती है कि आत्मा का महत्व है। सोल, हम कहते हैं कि सोल, स्पिरिट, सेल्फ, इसको जानो। तो इसका अर्थ यही है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने तो हम वो पा सकेंगे जिसके लिए हम अधिकारी हैं। हमको शांति, सुख, आनंद ये अनुभव होता रहे हर पल। इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं को जाने, सेल्फ को जाने, सोल को जाने, स्पिरिट को जाने। ओम शांति।